नरेश दशरथ जिन राजा के अरे सुत नए हो उनसे मेरो मरण न होई। मानव की भाषा में वो हिरन कहने लगा है, अरे अयोध्या नरेश दशरथ, तुम्हारे जैसे निर्वंशी राजाओं के हाथों से मेरी मौत नहीं होगी, क्योंकि हमें वरदान मिला हुआ है। उस दिन महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई, बाजी बात इंसानों की तो बात छोड़ो, जानवर भी हमारा अपमान कर रहे हैं। सारी जिंदगी में उसी दिन महाराज दशरथ के मन में चिंता हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ बैठे हैं अपने सिंहासन पर, अकस्मात घूमते हुए कुलगुरु वशिष्ठ जी का पदार्पण हुआ है। वशिष्ठ जी आए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा है महाराज दशरथ से, कहिए दशरथ, क्यों दुखी हो, बड़े चिंता में हो? चिंता करने से किसी समस्या का हल नहीं होता दशरथ, बात क्या है आखिरकार बता दीजिए। तो महाराज दशरथ ने कहा, वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ बोले, हे मुनिवर, चिंता की बात तो केवल एक ही है, 60,000 साल की उम्र हो गई, 3 पत्नियां हैं घर में, फिर भी कोई संतान चलाने वाला बालक यानी राज्य को चलाने वाला नहीं पैदा हुआ। कोई भी घर में बालक हो जाता जो हमारा राज्य का उत्तराधिकारी हो जाता। तो वशिष्ठ जी कहने लगे हैं, सुनिए दशरथ। वशिष्ठ जी समझा करके बोले हैं, तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई में बताया है कि धरा धीर हुए हैं सोतचारी, वशिष्ठ जी कहने लगे दशरथ को समझा करके, अरे महाराज दशरथ, धरा धीर हुए सोतचारी, चाँदे भवन सकल भवहारी। तुलसीदास बता रहे हैं कि वशिष्ठ जी कहने लगे दशरथ को समझा करके, अरे राजा दशरथ, तुम चिंता न करिए, हम तुम्हें बता रहे हैं कि धरो धीर होए हैं सुतचारी। दशरथ, तुम एक पुत्र की चिंता में हो, एक पुत्र की खातिर तुम मरे जा रहे हो, हैरान हो। हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक पैदा होंगे। परीक्षित महाराज वशिष्ठ जी बोले, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक पैदा होंगे, लेकिन होंगे कब? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ को बुला करके दोनों पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे, तब तुम्हारे घर में पुत्र जरूर पैदा होंगे। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के सगे बहनोई थे, जिनके लिए इनकी बहन शांता का विवाह हुआ था। कुछ समय के बाद में भक्तों महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ का कार्यक्रम करवाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ दोनों को बुलवाया है। कुलगुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, वेद मंत्र को उच्चारण हो रहे हैं। महाराज दशरथ के साथ में 3 पत्नियां भी बैठी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। वेद मंत्र के उच्चारण हो रहे हैं। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ हुआ और 6 दिन, 1 वर्ष 6 दिन हुआ हवन महाराज दशरथ के यहाँ। 6 दिन पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। यज्ञ होते ही अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, लेकिन खाली हाथ नहीं हुए परीक्षित महाराज। एक खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए और खड़े हो गए। अग्निदेव भगवान को प्रणाम किया महाराज दशरथ ने।
धन्य है प्रभु, हमारा जीवन धन्य हो गया, आपके हम दर्शन हो गए। अग्निदेव भगवान कहने लगे दशरथ, हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हैं, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया, हमसे वरदान मांग लीजिए, वरदान मांग लीजिए, क्या चाहिए तुम्हें इस यज्ञ में। तो महाराज दशरथ कहने लगे अग्निदेव भगवान से, प्रभु हमें चाहिए कुछ नहीं, केवल हमने एक पुत्रों की खातिर ये हवन कराया है, हमें संतान की आवश्यकता है। अग्निदेव भगवान ने कहा है महाराज दशरथ से, हे दशरथ तुम्हें संतान की जरूरत है, लीजिए इस हवन की खीर को अपने तीनों पत्नियों को खिला देना प्रसाद के रूप में। और आशा ही नहीं विश्वास के साथ तुम्हें हम बता रहे हैं, अगर इस हवन की खीर को तुम्हारी रानियां खा जाएंगी तो पूरा भरोसा है तुम्हारे घर में संतान जरूर पैदा होगी। खीर का कटोरा देकर के अग्निदेव भगवान महाराज दशरथ को वो तो अंतर्ध्यान हो गए, और महाराज दशरथ तीनों पत्नियों को बुला करके बैठ गए, कहने लगे अब तीनों रानियों को किस तरह से हम खीर को वितरण करेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में चौपाई में बता रहे हैं महाराज दशरथ ने किस तरह से खीर को वितरण किया। कौशल्या के कई सुमित्रा बैठी हुई है, खीर को वितरण कर रहे हैं महाराज दशरथ। उभय भाग आधे कर दीना, तुलसीदास बता रहे हैं महाराज दशरथ तीनों पत्नियों को खीर दे रहे हैं, खीर वितरण कर रहे हैं। अरद भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई में बताया कि अर्ध भाग कौशल्या दीना, अर्ध कहते हैं आधे को, जो